आध्यात्मिक नवीनीकरण तब होता है जब हम परमेश्वर के पास लौटते हैं। यह वह समय होता है जब हमें उस स्थान पर लौटने की प्रेरणा मिलती है जहां हमने पहली बार परमेश्वर का अनुभव किया था। याकूब के बेतेल लौटने की कहानी हमें यह अद्भुत याद दिलाती है कि चाहे हम कितनी भी दूर भटक जाएं, परमेश्वर की विश्वास योग्यता अटल रहती है और उसकी वापसी की पुकार हमेशा आशीर्वाद का निमंत्रण होती है। हमारे पिछले एपिसोड में हमने पाप के दुखद परिणामों को देखा, जब याकूब की बेटी दीनाह का अपमान किया गया और उसके पुत्रों के द्वारा छल और हिंसा के साथ प्रतिक्रिया की गई। लेकिन इस अंधकारमय अध्याय के दौरान परमेश्वर की आवाज गूंजती है, जो याकूब को बेतेल लौटने के लिए बुलाती है, जहां वर्षों पहले परमेश्वर ने पहली बार उसे दर्शन दिए थे। यह याकूब के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। क्या वह आत्मनिर्भरता और समझौते के मार्ग पर चलता रहेगा, या वह परमेश्वर की पुकार सुनेगा? लौटकर अपने समर्पण को नवीनीकृत करने के लिए सौभाग्य से याकूब आज्ञाकारिता के साथ प्रतिक्रिया देता है। वह अपने परिवार को उनके विदेशी देवताओं को त्यागने और बेतेल लौटने से पहले स्वयं को शुद्ध करने के लिए प्रेरित करता है। वहां जहां उसने पहली बार परमेश्वर का सामना किया था, परमेश्वर फिर से याकूब से मिलता है। वह अपने वाचा की पुष्टि करता है, भूमि और उसकी संतान को बढ़ाने का वादा करता है, और वह याकूब को एक नया नाम देता है, इज़राइल। यह एक शक्तिशाली चित्र है, एक व्यक्ति और उसके परिवार के पुनर्स्थापन और पुनः समर्पण का, जो उस परमेश्वर की ओर लौट रहे हैं जिसने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। लेकिन इस नवीनीकरण के क्षण में भी पीड़ा अनुपस्थित नहीं है। बेतैल से निकलने के तुरंत बाद याकूब की प्रिय पत्नी राहेल कठिन प्रसव पीड़ा में चली जाती है और बिन्यामीन को जन्म देते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। यह एक मधुर दुखद क्षण है। नए जीवन की खुशी विनाशकारी क्षति के दुख के साथ घुल मिल जाती है। और फिर भी यहां भी हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखते हैं। बिन्यामीन याकूब की वृद्धावस्था का पुत्र इसराइल के 12 गोत्रों में से एक बनेगा, जो इस बात का जीवंत प्रमाण होगा कि परमेश्वर ने याकूब को एक महान राष्ट्र बनाने का वादा किया था। यह अध्याय याकूब के पिता इसहाक की मृत्यु और उसके भाई एसाव की वंशावली को भी दर्ज करता है। यह दर्शाता है कि जब परमेश्वर याकूब के जीवन में अपनी योजना को पूरा कर रहे थे, तब भी वह राष्ट्रों और पीढ़ियों की व्यापक कहानी का ध्यान रख रहे थे। यह उस योजना की कहानी है जिसमें परमेश्वर अब्राहम के वंश के माध्यम से पूरे संसार को आशीष देने की योजना बना रहे थे। याकूब की यात्रा हमसे कई स्तरों पर संवाद करती है। याकूब की तरह हम भी भटकने के लिए प्रवृत्त होते हैं, उस परमेश्वर की विश्वास योग्यता को भूल जाते हैं जिसने हमें बुलाया। हम अपने चारों ओर की दुनिया की महत्वाकांक्षाओं और प्राथमिकताओं में उलझ जाते हैं, और इससे पहले कि हमें एहसास हो, हम खुद को उस स्थान से बहुत दूर पाते हैं जहां हमने परमेश्वर के प्रति अपना पहला प्रेम अनुभव किया था। लेकिन अच्छी खबर यह है कि चाहे हम कितनी भी दूर क्यों न भटक जाएं, परमेश्वर का निमंत्रण हमें हमेशा उसकी ओर लौटने के लिए खुला रहता है। वह हमें हमारे बेतेल की ओर वापस बुलाता है, उस स्थान पर जहां हमने उसकी उपस्थिति और उसके वचन का अनुभव किया था। जब हम पश्चाताप, पुनः समर्पण और प्रेम के साथ प्रतिक्रिया देते हैं, तो वह हमें वहां मिलने के लिए विश्वास योग्य रहता है। वह हमें हमारी पहचान की याद दिलाता है जो हमें उसमें मिली है। पहले उल्लेख किया गया था कि रोमानियाई विश्वासियों की कहानी, जिन्होंने साम्यवाद और उत्पीड़न के दिनों में एक शक्तिशाली पुनरुत्थान का अनुभव किया। यह पुनरुत्थान पश्चाताप से शुरू हुआ, लेकिन साथ ही यह एक महान प्रार्थना आंदोलन के द्वारा भी प्रेरित हुआ। जब परमेश्वर की आत्मा उनकी सभा पर उतरी, तो इसने उनके कष्टों को समाप्त नहीं किया। वास्तव में कुछ मायनों में यह और भी तीव्र हो गया, लेकिन इसने उनके विश्वास और इस दृष्टि को फिर से प्रज्वलित कर दिया कि परमेश्वर क्या कर सकता है। 15 वर्षों तक उन्होंने पूरे राष्ट्र के विशाल स्टेडियमों में, रेडियो और टेलीविजन पर सुसमाचार को स्वतंत्र रूप से प्रचारित करने के दिन के लिए प्रबल प्रार्थना की। कई लोगों को यह एक असंभव सपना लगा।
लेकिन उनके पादरी ने उन्हें यीशु के शब्दों की याद दिलाई कि मनुष्य के लिए यह असंभव है, लेकिन परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। और आश्चर्यजनक रूप से 1.5 दशक की निरंतर प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने असंभव को संभव कर दिया। साम्यवादी शासन गिर गया और स्वतंत्रता का एक नया युग शुरू हुआ। वे विनम्र विश्वासी अपने जीवन काल में अपनी प्रार्थनाओं के ऐसे उत्तर देखने के लिए जीवित रहे जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही सुसमाचार का संदेश हवा में गूंजा, स्टेडियम भूखी आत्माओं से भर गए। उनकी कहानी याकूब की तरह हमें याद दिलाती है कि जागृति का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। अक्सर इसमें छंटाई, शुद्धिकरण और कठिनाइयों के बीच धैर्य बनाए रखना शामिल होता है। लेकिन सुनो, यह हमेशा इसके लायक होता है। जब हम अपने बेतेल लौटते हैं और परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर अपना जीवन समर्पित करते हैं, तब हम स्वयं को उसकी शक्ति और उसके वचन को अभूतपूर्व तरीकों से अनुभव करने के लिए तैयार कर लेते हैं। तो आज आप खुद को कहां पाते हैं? क्या आप परमेश्वर के प्रति अपने पहले प्रेम के स्थान से भटक गए हैं? क्या इस जीवन की चिंताओं ने उसकी उपस्थिति के प्रति आपके जुनून को कम कर दिया है? यहां वापस लौटने का निमंत्रण है। बेतेल की यात्रा करें, समर्पण की वेदी और उसके वचन के स्थान पर लौटें। और जब आप ऐसा करेंगे तो जान लें कि वह वहीं आपसे मिलेगा। वह अपने वाचा के प्रेम को नवीनीकृत करेगा और आपको अपने संतान के रूप में आपकी पहचान की फिर से पुष्टि करेगा। वह इस परीक्षाओं के लिए अनुग्रह और आगे की यात्रा के लिए शक्ति देगा। वह आपके जीवन का उपयोग याकूब की तरह अपने अनुग्रह को प्रकट करने के लिए करेगा। उसकी विश्वास योग्यता